नमस्कार, मैं गिरजेश आपके अपनी यूट्यूब चैनल गिरजेश एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टेम्परेचर। और इसके पहले हम लोगों ने हीट के बारे में चर्चा कर चुके हैं जो पार्ट 1 है, और यहाँ पे हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है टेम्परेचर। तो दोस्तों, टेम्परेचर होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का मापन कैसा होगा, और मापन में किस किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं मापने के लिए। पहली बात, तो टेम्परेचर लो टेम्परेचर भी होता है, हाई टेम्परेचर भी होता है, मीडियम टेम्परेचर भी होगा। तो लो टेम्परेचर के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे, हाई टेम्परेचर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जैसे। और तापमान को मापने के लिए अलग अलग प्रकार का स्केल भी यूज करते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, र्यूमर होता है, केल्विन होता है। तो इन सभी का चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि तापमान क्या होता है। तो ताप वस्तु की वह अवस्था होती है जो दो वस्तुओं के संपर्क में रखने पर उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ताप क्या होता है, तो इसमें अगर कहने का मतलब ऊष्मा का प्रभाव कैसे होगा। अगर यहाँ पे कोई दो वस्तु है, यहाँ पे ये देख लेंगे हम यहाँ पे कि जिनका नाम ए है, ए बी है, और ऊष्मा का प्रभाव अगर मान लें 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र ए से बी की तरफ होगा, क्योंकि ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों में तापमान में तो अंतर है, और जब तापमान में अंतर होता है तभी तो ऊष्मा का हीट फ्लो होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो गया। अर्थात देख रहे हैं यहाँ पे ऊष्मा और ताप एक दूसरे के समतुल्य हैं। मतलब अगर तापमान में अंतर है तब ऊष्मा आता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि तापमान का मापन हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तापमान का मापन हम लोग जनरली जानते हैं कि थर्मोमीटर से करते हैं, लेकिन थर्मोमीटर एक नॉर्मल टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, और थर्मोमीटर में जो हम लोग मापन करते हैं वो उसमें पारे का भी प्रयोग करते हैं, पारा मरकरी जिसको बोलते हैं, और वो ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। कहने का मतलब है पारा कभी जम जाता है, जैसे हीट को ऊष्मा का जब वो पाता है, जब ऊष्मा को जब पाएगा तो उसमें हीट के द्वारा ऊष्मा का एक्सपेंशन होगा, मतलब जो मरकरी होगा उसका प्रसार होगा, और प्रसार के माध्यम से हम लोग तापमान को मापते हैं। मापने की बात क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि तापमान है, जो तापमान को मापने के लिए अलग भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर तापमान है तो तापमान में अगर यहाँ देखें, तापमान अगर लो टेम्परेचर है, लो तापमान है, लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर जनरली प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये लो टेम्परेचर है, अगर उसके बाद हम लोग हाई टेम्परेचर मेजर करना हो, हाई टेम्परेचर अगर मेजर करना हो, तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये यहाँ पे हम लोग हाई टेम्परेचर को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये बहुत सारे, ये सब हम लोग फर्नेस में यूज करते हैं। भट्ठी का टेम्परेचर अगर मापना हो तो हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भट्ठी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये तापमान नापने के लिए, लिक्विड का टेम्परेचर मापने के लिए लिक्विड थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, गैस का मापने के लिए गैस थर्मोमीटर का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, इसको डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक। और देखेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमेशा चर्चा होगा, ठीक है। जैसे ये हमेशा यूज होने वाला ये टॉपिक है, कहीं भी हम लोग रहेंगे, किसी भी टॉपिक में देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे है क्वथनांक। क्वथनांक को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है? एक नियत ताप पर जब कोई द्रव बॉयल होने लगता है, मतलब उबलने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। जैसे अगर हम पानी की बात करें, वाटर,
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें नीचे लिखा है गलनांक। गलनांक क्या होता है, अगर इसका अंदर डिफिनीशन लिखना हो तो एक नियत ताप पर जब कोई ठोस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है जब कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब कन्वर्ट हो जाता है एक नियत टेम्परेचर पे, तो उसको क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। जैसे प्योर सिल्वर है तो प्योर सिल्वर के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गोल्ड के लिए 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आयरन के लिए 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन नेक्स्ट में हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे, अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे इसका स्केल, चारों स्केल का प्रयोग करके। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग हिमांक। जो हिमांक क्या होता है, दोस्तों हिमांक एक नियत ताप पर जब कोई द्रव ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जमने लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग पानी की बात करें तो उसका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे हम लोग देखते हैं कि तालाब में ठंडियों के मौसम में पानी ऊपर वाष्पीकरण होने लगता है, मतलब पानी जो तालाब से ऊपर की ओर उड़ने लगता है, भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। ये भाप की प्रक्रिया कब आती है, जैसे अगर मान लें पानी है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अधिक उष्मा जब पाएगा तब वो जो पानी होगा, वो भाप के रूप में बन करके और एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में उड़ने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे और वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी और होती है जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये संघनन है, संघनन या द्रवीकरण। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे पानी है तो पानी पे ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो पानी है तो पानी जब वाष्प बना तो वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगा, जब वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगा और उसको जो हम लोग संग्रहण करना है, मतलब एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, तो हम